एसजे, आपका जो फ्यूलिंग डेस्टिनीज नाम का यूट्यूब चैनल है, उस पे मैंने देखा है कि हर एक मानव का कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस ज़रूर होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लाइफ पर्पस और करियर एक ही चीज़ है? लाइफ पर्पस और करियर एक ही चीज़ है। इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। पहले बताऊंगा हाँ क्यों। कभी कभी ऐसे होता है कि लाइफ पर्पस अगर एक है तो उसके तरफ जाने के लिए हम एक करियर ढूंढते हैं और उस करियर पाथ पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा करियर है लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, गाइड करते हुए हैप्पीनेस देना, पूरे विश्व को जितना हो सके स्ट्रेस फ्री बनाना, ये मेरा करियर है। लेकिन इससे पहले होता ये था कि मुझे लगता था मेरा करियर है जापानीज लैंग्वेज में, क्योंकि मैं जापानीज लैंग्वेज सीखता गया और मुझे लगता था कि मैं जापान में सेटल हो जाऊंगा। मुझे जापानीज आती है, अच्छी आती है, तो जापान में अगर मैं कुछ भी काम करूं, इंग्लिश भी आती है, तो बायलिंगुअल ये क्वालिटी, बायलिंगुअल ये स्किल वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड में थे, शायद अभी भी है। तो जापान में सेटल होना आसान हो जाएगा। लेकिन मैं जापानीज़ इस करियर को परसीव करने के लिए जब भी निकलता था, मुझे हमेशा जापानीज़ लोगों की सोच, जो डेप्थ में जाने की सोच है, जो छोटे छोटे चीज़ों को परफेक्ट करने की सोच है, वो मैंने पूरी तरह जिस दिन सीख ली, मुझे पता चला मेरा करियर हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब मैं बोलूंगा ना क्यों है। ना इसलिए है क्योंकि हम करियर कभी कभी लाइफ पर्पस के लिए तैयार होने के लिए भी चुन सकते हैं। जैसे जापानीज चुना प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। मुझे आप कुछ भी प्रॉब्लम बताओ, मैं उसके कॉज तक जाऊंगा और कॉज आपको बताऊंगा क्यों ये हो रहा है। मैं आपको सिम्टम कैसे बदले जा सकते हैं कि आपको बुखार है, बुखार ही तो है, मतलब आपकी पूरी बॉडी, आपका शरीर गर्म हो गया है। आसान है, ठंडा पानी डालो, ये कभी भी नहीं हो सकता। मैं कॉज मतलब इम्यूनिटी के बारे में बात करूंगा। आप कितने बजे सोते हो, आप क्या खाते हो, आप जब भी खाते हो क्या एक ही वक्त पे खाते हो, इसके बारे में बात करूंगा। ये एक उदाहरण है। अगर कोई मेरे पास आता है कि मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं, तो सबसे पहले मैं उन्हें बच्चे को समझाने से पहले पेरेंट को पूछता हूं, क्या आप बच्चा बोलते हुए उसकी सुनते हो? वो बोलने लगा, तू छोटा है, तुझे कुछ नहीं आता, चुप करा देते हैं, तो वो क्यों सुने? कॉज है। अदरवाइज बच्चा नहीं सुनता, शरारती हो गया है, मेरे पास भेज दो, मैं समझाता हूं उसे। ये सिम्टम मारना हुआ। ये जापानीज ने सिखाया। ये करियर मेरा जो जापानीज का था, डीप में जाकर कॉज पे काम करना, ये जापानीज लोगों के सोच ने सिखाया, जो अभी इस्तेमाल कर रहा हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, लोगों को स्ट्रेस फ्री करने में। अब मेरा करियर लोगों को स्ट्रेस फ्री करने में है, पता नहीं आगे क्या होगा। ये करियर कहाँ इस्तेमाल करूं। अगर आपको पता चल चुका है तो करियर और लाइफ पर्पस एक ही है, क्योंकि कभी कभी लाइफ पर्पस ये पूरी जर्नी करियर के साथ ही निकलती है, या कभी कभी लाइफ पर्पस के जर्नी तक पहुंचने के लिए अलग अलग करियर हम बदलते रहते हैं। इसलिए हाँ भी और ना भी। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि लाइफ पर्पस हमेशा करियर ही होना चाहिए। तो फिर आज पता चल गया कि नहीं, मतलब लाइफ पर्पस कैन बी अ पाथ टू योर करियर। 100%। जैसे कि आप अभी फिजिक्स सीख रहे हो, इसके बाद हो सकता है आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कोई बुला ले और बताए कि मुझे सबसे हल्का, कम वजन जिसका है, ऐसा एक
रॉकेट बनाना है जो मार्स पे भेजना है, तो मुझे हर एक चीज की प्रॉपर्टी बताना। आप बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाकर ज्वाइन हो सकते हो सिर्फ आपको फिजिक्स के बारे में पता होने की वजह से, लेकिन आप स्पेस में जाने के लिए फिजिक्स सीखे नहीं। वो अलग करियर था, लेकिन ये करियर को जाने के लिए सर्विस रोड था। ऐसे काम करता है ये। मतलब कई लोगों का ये भी होता है ना कि वो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं और बाद में जाके आईटी में काम करते हैं। सो दैट कैन बी अनदर एग्जांपल। सो अभी मतलब समझ गया मुझे तो। सो हाँ, मतलब फाइनली यही है कि लाइफ पर्पस कैन बी योर डायरेक्ट करियर और कैन नॉट बी योर डायरेक्ट करियर, इट कैन बी अ पाथ। Yes. If this is not the thing, this will lead you to the thing. ये रट लेना। थैंक यू। Thank you very much. Thank you.